छोटी मिसालें दी, एक बड़ी मिसाल दो। ये तो गुलामों की मिसाल है, आका की मिसाल दो। बीमार करबला हजरत अली बिन हुसैन सैयद सज्जाद, आपको हथकड़ियां लगी हुई हैं, पांव में बेड़ियां हैं। इमाम ज़ोहरी आके अर्ज करते हैं कि बिला काश ये आपकी हथकड़ियां मुझे लगी होती, काश आपकी बेड़ियां ये मुझे कोई पहना देता और आप बच जाते। आपने यूं इशारा किया, हथकड़ियां टूट गई, इशारा किया, बेड़ियां टूट गई। फरमाने लगे आपने क्या समझा, ये मजबूरी है, ये हमने इसलिए पहनी है ताकि कियामत तक अहले हक के लिए हुज्जत रहे कि कभी अहले हक को बेगुनाह भी हथकड़ियां पहननी पड़ जाती हैं। ऊंचे बोले। लिहाजा ये कहना कि हम इज्जतदार आदमी हैं, खत्म नबूवत के लिए आपके साथ चले तो हमें हथकड़ियां लग जाएंगी, आपकी शान हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से ज्यादा नहीं, आपकी शान और वकार उनसे ज्यादा नहीं है। ये याद रखिए कि जब भी बेगुनाह बंदे को हथकड़ी लगी है या जेल हुई है, उस बेगुनाह जेल को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और पाकाने उम्मत की दुआएं हैं, खुदा की कसम जब वो निकलेगा तो पूरी शान और इज्जत के साथ बाहर, बेइज्जत होके नहीं आएगा, इज्जत के साथ वापस आएगा। अगर कोई रसूलुल्लाह की इज्जत और नामूस और हुजूर की हुर्मत के लिए जाएगा, बेआबरू होके नहीं आएगा, इज्जतों के ताज लेके आएगा। आगे चले, हमने तो यही पढ़ा है। इमाम अहमद इब्न हंबल मामून और रशीद के दौर में अपनी बात पे उसी तरह कायम, मोतसिम बिल्ला के दौर में अपनी बात पे उसी तरह कायम, वासिक बिल्ला के दौर में अपनी बात पे उसी तरह कायम। जुल्म करने वाले हुक्मरान 3 गुजर गए, बाबा फिर भी अपनी बात पे कायम। पता चला जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। ये जरूरी नहीं है कि जो पावरफुल हो वो देर तक जिएगा और जो मजलूम है वो जनाब आला फौरी तौर पे मारा जाएगा। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में। तमाम उलमा से यही गुजारिश है, आप धरती के ऊपर अल्लाह के नुमाइंदे हैं। जब भी किसी को दीन चाहिए होता है वो आपके पास आता है। आप हमेशा याद रखिए, किसी भी बंदे को खुश करने की बजाय आपको चाहिए आप वो बात करें जो अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी की बात हो, और अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार है कि उनकी खुशनुदी हासिल की जाए। रही बात हुक्मरानों की, ये कभी राजी नहीं। जो आज हो रहा है, हजूर बनु अब्बास में हमने देखा, जो उस वक्त सख्तियां थी आज भी वही है, तसलसल वही। जो बनु उमैया करते रहे आज भी मिजाज वही है। जो धमकी दी थी इब्न जियाद ने आके अहले कूफा को कि तुम लोग यजीद की बैत कर लो, नहीं तो तुम्हारे साथ ये हाल होगा, माल लूटे जाएंगे, तुम्हारी इज्जतें हलाल होंगी, तुम्हें फलां कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हत्ता के उसने आगे ये भी कहा, अगर किसी ने अपने रिश्तेदार के बारे में खबर ना दी जो कि हुकूमत का बागी है, तो हम उसका माल लूट लेंगे, हम फलां कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। कभी आपको टाइम मिले तो 4 शेड्यूल की लिस्ट निकाल के उसकी शराइत पढ़ लीजिएगा, आपको वो सारा कुछ मिलेगा जो इब्न जियाद ने धमकी दी थी। आज भी जितना जुल्म और जबर का जो कानून है वो वही चल रहा है जो सदियों से जनाब आला किया गया था। लेकिन क्या उस दौर में खामोश हो जाने वालों को इज्जत मिली या सर उठा के दीन की बात करने वालों को इज्जत मिली? ये आपने फैसला करना, ये आपने सोचना है कि जनाब क्या उस वक्त जनाब कितमान हक करने वालों को आबरू मिली या फिर अपनी गर्दनें कटा के रसूलुल्लाह के नाम पे, हजूर की शरीयत पे कुर्बान होने वालों को इज्जत मिली।